नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त श्रीमान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ने से पहले मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाए। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 लम्ही गांव के वाराणसी में हुआ। इनके माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजयब राय था, जो कि एक डाक मुंशी थे। मुंशी जी प्रेमचंद मुंशी, इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया और हिंदी साहित्य जगत में कई उपन्यास और कहानी भी लिखी। जैसे यहाँ पर इनकी कुछ रचनाओं के नाम हैं, जैसे रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको कलम का जादूगर और कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। अब लेते हैं अपन ये पाठ नादान दोस्त, जिसमें नादान दोस्त, ये पाठ से ही लगता है कि इसमें कुछ नादानी है बच्चों की। जिसमें होता क्या है, केशव और श्यामा दो बच्चे हैं जो चिड़िया के अंडों को देखकर खुश होते हैं और उनके रख रखाव हेतु कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि नादानी में वो कुछ न कुछ पाप कर बैठते हैं, यानी उन अंडों के मरने का वो कारण बन जाते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में किस तरीके से नासमझी में वो एक अपराध कर बैठते हैं। देखते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। यानी केशव है, उसके घर कॉर्निस पर, कॉर्निस का अर्थ होता है छज्जा, जो घर के बाहर ऊपर छत पर बना, छत के थोड़ा सा नीचे बना होता है। उस छज्जे पर क्या चिड़िया ने अंडे दिए थे और केशव और श्यामा दोनों भाई बहन सुबह सुबह उठते ही उन अंडों को देखते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया को दोनों को वहां बैठा पाते। यानी वो सुबह सुबह उठते ही क्या करते, उनको पता चल गया था यहाँ चिड़िया के बच्चे हैं और चिड़ा और चिड़िया यहाँ पर बैठे रहते, तो नींद से उठते ही क्या करते, बाहर जाते और उनको देखते, यानी आंखें मलते रहते। यानी पूरी तरह से नींद भी पूरी नहीं होती, आंखें मलते हुए बच्चों को देखते, यानी उस अंडों को देखने के लिए चले जाते। लेकिन वहाँ पर क्या देखते, चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे रहते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। यानी उनको सुबह उठते ही बाहर जाके उनको देखने पता नहीं क्या मज़ा आता कि उनको दूध जलेबी सुबह सुबह जो उसकी मम्मी बनाती थी वो खाना भी उन्हें याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता उनको। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, यानी दोनों के दिल में कुछ न कुछ सवाल उठते रहते, यानी उस अंडों को लेकर। देखो क्या क्या सवाल उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, यानी बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे। यानी अब उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ वो चिड़ा और चिड़िया को देखते हैं। छज्जे पर क्यों, छज्जे पर तो बच्चे पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो नीचे खड़े खड़े ही अपने मन के अंदर सवाल करते हैं कि अंडे कितने अंडे होंगे, कितने बड़े होंगे, है ना। तो अलग अलग मन के अंदर उनके अंदर सवाल चलते रहते हैं। और क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। यानी ये सारे मन के अंदर उनके प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी उनकी मम्मी जो घर के काम काज में बिजी रहती थी, उनको बच्चों की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। और उनके पिताजी भी ऑफिस का काम करते थे, तो उनको भी फुर्सत नहीं थी। तो उनके बच्चों के मन के अंदर जो सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी श्यामा केशव को कोई सवाल पूछ लेती, केशव श्यामा को पूछ लेता और आपस में एक दूसरे की बातों का जवाब देके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर
फुर से उड़ जाएंगे? यानी श्यामा कहती है अपने भाई केशव से, क्या भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? यानी चिड़िया जब उड़ती है ना पंखों को फैलाकर, तो वो सोचती है कि अंडों में से बच्चे निकल के क्या फुर से उड़ जाएंगे, जल्दी से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे? यानी केशव विद्वानों जैसा गर्व करके, क्यों केशव बड़ा था तो उसको ऐसा लगता कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, जानकार हूँ, तो वो क्या कहता कि नहीं री पगली, पहले उनके पर निकलेंगे। यानी पहले क्या होंगे? बच्चों के पंख निकलेंगे, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? यानी पहले पंख ही नहीं निकलेंगे तो वो कैसे उड़ेंगे? श्यामा वापस कहती हैं, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? यानी वो कहती है बच्चों को क्या खिलाती होगी बेचारी चिड़िया? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा यानी इस कठिन सवाल का जवाब उसको भी नहीं पता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। यानी उनको देखने की इच्छा, और जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कुछ न कुछ उसके मन में चलता रहता, तो उसको देखने की जिज्ञासा और भी उत्सुक हो जाते उनके बारे में जानने के लिए। दिन ब दिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती रहती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी वो बच्चों को, अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते, यानी उत्सुक हो उठते कि मैं कब उन बच्चों को देखूं। और चिड़िया अनुमान लगाए कि वो बच्चों को क्या खिलाती होगी। अब तो वो अनुमान लगा रहे कि बच्चों को क्या खिलाती होगी। 4-5 दिन हो गए, अब तो बच्चे निकल आए होंगे उससे। यानी वो उसको देखने के लिए क्या हो जाते, उतावले हो जाते, बेचैन हो जाते हैं। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा है। चारे का मतलब है यहाँ पर अन्न या दाना, जो भी वो चिड़िया के बच्चे खाते हैं ना, वो अन्न दाना भोजन। तो वो कहते हैं ये बच्चे खाते क्या होंगे बेचारे? यानी उनके मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? यानी वो सोचते हैं कि चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि उसके इतने सारे बच्चे हैं तो वो उनका पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। यानी बच्चे सोचते हैं कि बेचारे गरीब है बच्चे, चूं चूं करके क्या दाना पानी उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। यानी इस मुसीबत को उसको लगता है कि कहीं चिड़िया उनको दाना पानी पूरा नहीं दे पाई तो बेचारे मर जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों बच्चे घबरा जाते। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। यानी दोनों ने फैसला किया कि अपने छज्जे पर अपन दोनों मिलकर क्या करते हैं, कुछ दाना पानी रख देते हैं, जिसकी वजह से वो चिड़िया भी खा लेगी और बच्चों को भी खिला देगी, और चिड़िया को यहाँ से दाना लेने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता होगी ही नहीं। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? केशव कहता है, हाँ, अपन दाना पानी यदि छज्जे पर रख देंगे तो चिड़िया बाहर दाना लेने क्यों जाएगी, क्यों अपन तो उसको यहीं पर दाना दे देंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब श्यामा कहती है, भैया ये छज्जे पर पड़े, इसके ऊपर कोई छाया भी कर नहीं रखी है तो बच्चों को धूप भी लगती होगी, है ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी बेचारे को, प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। यानी अब बच्चे मन ही मन में आपस में बातें कर रहे हैं कि इनको क्या हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी। किस बात को लेकर? कि इनके ऊपर धूप आ रही है, धूप से इनको गर्मी लगती होगी और दाना पानी नहीं होगा, प्यास के मारे बेचारे मर जाएंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। यानी दोनों भाई बहन बातें करते करते ये फैसला करते हैं, जहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया उसके ऊपर अपन कपड़े की क्या बना देते हैं, छत बना देते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे वो सारे दोनों भाइयों ने स्वीकार कर लिए कि थोड़ा सा दाना रख देंगे, यानी थोड़े से चावल और पानी रख देंगे, और घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की आंख बचाकर मटके से चावल, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके
उसमें पानी भरा। यानी दोनों बच्चों को अब उनके चिड़िया के रख रखाव, चिड़िया के बच्चों के अंडों की रख रखाव करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, बड़े चाव से यानी बड़ी इच्छा से काम करने लगे दोनों। और श्यामा माँ की आंख बचाकर, यानी माँ रहती है घर में तो माँ की आंख बचाकर यानी माँ से छुपाकर वो क्या ले आई, मटके में से थोड़े से चावल लेके आएगी। जहाँ चावल पड़े होंगे छोटे से मटके में से वो चावल लेकर आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसके अंदर पानी भर दिया। और केशव ने क्या किया, एक प्याली थी जिसके अंदर तेल पड़ा था, वो सारा जमीन पे गिरा दिया और उस प्याली को पूरा साफ करके उसके अंदर चिड़िया के लिए क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल निकाल दिया। अब वो सोच रहा है कि इस चिड़िया के छत करने के लिए हम छड़ी कहाँ से लाएंगे, कपड़ा कहाँ से लाएंगे, ये सारी बातें वह सोचने लगा। उधेड़-बुन का मतलब वो असमंजस में हो गया कि हम ये सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगे। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। यानी श्यामा को क्या कहता है, कूड़ा यानी कचरा फेंकने वाली जो टोकरी है ना, वो उठाकर लेकर आ जाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी मम्मी से चुपके से लाना। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अब वो कहती है कि वो जो टोकरी लाएंगे वो क्या है, बीच में से फटी हुई है, उसमें तो धूप बच्चों पे चली जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूंगा। यानी केशव कहता है चिढ़कर, झुंझला कर यानी चिढ़कर कहता है, तू जाके टोकरी तो लेके आ, मैं उसके अंदर जो छेद है उसको मैं बंद करने की हिकमत निकाल लूंगा, यानी कुछ न कुछ मैं कर लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। वो श्यामा जाती है दौड़कर, वो कूड़ेदान वाली टोकरी उठाकर ले आती है। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, यानी जहाँ पर छेद था केशव ने क्या किया, वहाँ पर थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। यानी टोकरी के अंदर जो छेद था उसके अंदर उसने क्या डाला, कागज ठूस दिया और उसको एक टहनी यानी लकड़ी के सहारे, छोटी सी लकड़ी के सहारे ऐसे ऊपर करके बोला, देख अब धूप कहाँ से जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। चालाक का मतलब यहाँ पर है होशियार के, भैया कितने होशियार हैं जो इन्होंने टहनी पर छाबड़ी के अंदर तो कागज लगा दिया और टहनी पर छाबड़ी को यानी टोकरी को अटका दिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों के आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार करते रहे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों बच्चे चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। यानी गर्मी के दिन आपको पता ही है, बड़े होते हैं तो अम्मा जी ने क्या किया, खुद भी सो गई और बच्चों को अपने पास सुला दिया। अब केशव और श्यामा को तो नींद नहीं आ रही थी, बड़ी वो अपना दम रोके यानी सांस रोककर ऐसे ही सो रहे थे कि अम्मा जी को ऐसा लगे कि मेरे बच्चे सो गए हैं और अम्मा जी भी सो जाए, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी दोनों बच्चों को। क्यों उनको क्या करना था, उन बच्चों के लिए छत तैयार करनी थी, दाना पानी जो भी है उसकी व्यवस्था करनी थी, तो उन दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। वो किसका इंतजार कर रहे थे कि जब माँ को पूरी तरह से नींद आ जाएगी तब अपन दोनों बाहर चलेंगे। और इतनी देर में मम्मी को अच्छे से नींद आ जाती है, दोनों बच्चे उठते हैं, दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर चले जाते हैं और अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगते हैं, यानी अंडों के रख रखाव की तैयारी करने लगते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो वह नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी केशव कमरे से क्या लेकर आता है, एक स्टूल लेकर आता है, लेकिन उससे काम न चला। यानी स्टूल पर खड़ा होकर देखा तो वो छज्जे तक उसका हाथ नहीं गया, तो उससे काम न चल रहा, तो वो नहाने की चौकी यानी जिस पर वो बैठ कर नहाते हैं ना, वो भी चौकी वहाँ से उठाकर
स्टूल के नीचे रखता है, यानी पहले नहाने की चौकी रखता है, उसके ऊपर स्टूल रखता है और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, यानी नीचे चौकी रखी थी नहाने वाली, उसके ऊपर स्टूल रखा, फिर डरते डरते उस स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, क्योंकि कहीं भैया ना गिर जाए, इसलिए श्यामा ने क्या कर रखा था, दोनों हाथ से वह स्टूल पकड़ रखा था। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था, यानी जो चौकी पे स्टूल रखा था तो चारों पांव जो स्टूल के थे सही नहीं थे, तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव आता केशव का तो वो स्टूल क्या करने लगता, हिलने लगता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था, यानी वो ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन जैसे स्टूल हिलता डुलता तो उसको अंदर ही अंदर डर लगता। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, यानी वो दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लेता। जैसे स्टूल थोड़ा बहुत झुकता तो क्या कहता, श्यामा को ध्यान से पकड़ कर रख, नहीं तो नीचे उतर कर तेरे को बहुत मारूंगा, यानी दबी आवाज में बोलता। क्यों? क्योंकि जोर से बोलेगा तो माँ उठ जाएगी, इसलिए वो धीरे धीरे आवाज में उसे क्या कहता कि स्टूल ध्यान से पकड़ के रख, मैं गिर जाऊंगा ना। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। कॉर्निस का मतलब श्यामा का दिल कहाँ था, वो भी उन अंडों को देखना चाहती थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, यानी वो स्टूल पकड़ के तो रखती, लेकिन जैसे भैया ऊपर देखता तो उसका भी ध्यान उधर चला जाता और उसके हाथ थोड़े से क्या हो जाते, स्टूल को छोड़ देते, यानी थोड़े से ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे ही केशव ने छज्जे को पकड़ा, दोनों चिड़िया जो अंडों के पास बैठी थी दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। केशव ने छज्जे पर चढ़कर क्या देखा, वहां पर कुछ तिनके बिखरे हुए, तिनकों से ही चिड़िया घोंसले बनाती है, तिनका समेट कर, तो वहां पर कॉर्निस पर कुछ तिनके बिखरे हुए पड़े थे और उन पर 3 अंडे थे। कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, यानी वो बच्चे जो पेड़ों पर गोल बना हुआ घोंसला देखते हैं वैसा कोई घोंसला वहां पर नहीं था, क्योंकि चिड़िया अब घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे कर रही थी, इसलिए थोड़े से तिनके वहां बिखरे हुए पड़े थे। श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया, यानी के का मतलब है यहाँ कितने बच्चे हैं भैया, यानी नीचे खड़ी खड़ी श्यामा केशव से पूछती है भैया ऊपर कितने बच्चे हैं। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव क्या कहता है कि श्यामा अब 3 अंडे पड़े हैं, इसमें से अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, यानी श्यामा को अब देखने की जिज्ञासा हो रही, उन बच्चों को देखने की उत्सुकता है, उसे भी देखना अच्छा लगता है, तो वो कहती है बड़ा भैया तो जरा मुझे भी दिखा दो ना कितने बड़े अंडे हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं, यानी जो कपड़े के चिथड़े थे ना, वो कहता है पहले वो चिथड़े ले आ मैं नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े, अंडे तिनकों पर, यानी थोड़े से तिनके थे उसके ऊपर पड़े, उनके लिए क्या बिछा दूं, थोड़े से चिथड़े ले आ मैं उनके नीचे बिछा दूं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब क्या करती है श्यामा, दौड़कर एक पुरानी धोती या साड़ी पड़ी होती है वो फाड़कर ले आती है और केशव को देती है, और केशव क्या करता है तह बनाकर मतलब उसको समेटकर उस अंडों के नीचे बिछा देता है और तीनों अंडे उस कपड़े पर रख देता है। ये हो गया अपना कक्षा 6 का भाग 1 पूरा। धन्यवाद।